नमस्कार। शीर्षक में आपने देख ही लिया होगा, भगवान हमारा मित्र है और भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जिस प्रकार एक सांसारिक सच्चा मित्र अपने मित्र की सारी अच्छी बुरी बातों को जानता है और उससे दिल से प्यार करता है, वो इसलिए उनको दूर करने का वह भरसक प्रयत्न करता है, उसी प्रकार हमारा परमात्मा हमारा सच्चा मित्र है। वह हमें दिल से प्यार करता है, वह हमारी हर तरह से भलाई चाहता है। वह हम उससे कुछ अपनी दुख तकलीफ़ें कहें ना कहें, वह बहुत अच्छी तरीके से हमारी सारी बातें जानता है और उनको दूर करने के लिए समय आने पर पूरा प्रयास करता है और दूर कर देता है। इस तरह से हमें अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होना चाहिए। परमात्मा से कोई ना कोई रिश्ता बनाकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बनाने से हमें स्वतः प्रेम हो जाता है। इसलिए चाहे माता पिता का रिश्ता बनाएं, चाहे मित्र का रिश्ता बनाएं, परमात्मा से रिश्ता जरूर कोई बनाए। कुछ लोग परमात्मा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो कहते परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। वो लोग वास्तव में खुद को ही नहीं जानते हैं कि वो एक कौन है, कहाँ से आए हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनको कहाँ जाना है, इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर उनको परमात्मा ने क्यों भेजा है, इस बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। जब उनको अपने बारे में नहीं पता है तो वो परमात्मा के ज्ञान को क्या समझेंगे। इसलिए परमात्मा पर पूरा विश्वास और भरोसा होना बहुत जरूरी है। परमात्मा पर हमें इस तरह से विश्वास और भरोसा करना चाहिए, जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता द्वारा हवा में उछालने पर डरता नहीं है, खुश होता है, उसको पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार हमें अपने उस परम पिता पर पूर्ण विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि संसार रूपी गड्ढे और खाइयों से बचाने में और उठाने में सिर्फ परमात्मा ही सक्षम है। वह हमें गिरने नहीं देगा, वह हमें हमेशा उनसे पार लगाएगा। हाँ, कभी कभी हमको सुधारने के लिए वह कुछ दंड रूप में ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारा कभी भी बुरा वो नहीं चाहते हैं। इस तरह से हमें परमात्मा के आश्रय में रह करके जीवन को निश्चिंतता से जीना चाहिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने बनाया है। जो खुशी और आनंद मुझे मिला है, मैं चाहती हूँ वही आप सब लोगों को भी मिले। आप जो भी कार्य करें, शुरुआत से लेकर सुबह से लेकर रात तक, वह कार्य परमात्मा के प्रेम में करें, परमात्मा की सेवा समझ करके करें। जब इस तरह से, इस भाव से आप परमात्मा का कार्य समझ करके, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत हल्के हल्के वह कार्य करेंगे। आपको शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट कुछ भी नहीं महसूस होगी और अब वह कार्य आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। परमात्मा पर हर कार्य में परमात्मा की सेवा और प्यार समझ कर ही करें और हर कार्य आप अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लें कि हर कार्य परमात्मा के प्रीत्यर्थ होना चाहिए। आपका कार्य जब भी आप परमात्मा से अपना संबंध बनाते हैं तो शुरू में आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों में उनसे सलाह लेते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे हम यह देखते हैं कि परमात्मा भी हमारे प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए उतावला बैठा हुआ है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परमात्मा का प्रेम आपके प्रति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप इस तरह से हमेशा अपने ऊपर परमात्मा की दया दृष्टि महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं अपने जीवन की और दिन की शुरुआत परमात्मा के इस प्रार्थना से करती हूँ कि हे परमपिता, आज का दिन आपने मुझे उपहार स्वरूप में दिया है और मैं इस दिन को आपकी अगुवाई में आपको आगे रख करके शुरू करने जा रही हूँ। आज का दिन आप ही मेरा सफल बनाइएगा। इस तरह से मैं अपने हर कार्य में परमात्मा को शामिल करती हूँ
और यह कहती हूँ कि मैं यह कार्य अकेले नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे इस कार्य में मेरी मदद करिएगा। जब मैं इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना कर लेती हूँ तो मैंने यह पाया है कि मेरे अंदर अपार शक्तियाँ और ताकत आ जाती है और मैं बगैर थके, शारीरिक मानसिक रूप से किसी प्रकार की थकान ना होते हुए मैं अपने उस कार्य को कर लेती हूँ। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती है, कार्य गलत हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मैं परमात्मा से शिकायत भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं अच्छी बुरी हर बात कर सकती हूँ, लड़ भी सकती हूँ, मैं लड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप कहाँ थे, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, मुझसे यह कार्य गलत हो गया है। आपको पता है कि मैं यह कार्य अकेले नहीं कर सकती थी, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। इस तरह से मैं अपना सारा दुखड़ा परमात्मा के सामने रो लेती हूँ और कह देती हूँ और फिर निश्चिंत होकर सो जाती हूँ। परमात्मा से किसी प्रकार की भी दया याचना करते समय बिल्कुल सरल, सच्चे और सहृदय और बगैर छल कपट के प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा की दया अचूक है, यह मैंने कई बार अनुभव किया है। आप भी इस तरह से दिन में करके देखिए, आप 2-4 दिन, हफ्ते भर इस तरह से करके आप देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम होंगे। आप परमात्मा को अपने हर कार्य में शामिल रखिए, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से हम सब कार्य कर रहे हैं, वरना हमारे अंदर क्या ताकत है, हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते हैं बगैर उनकी शक्ति के। तो हम जब उनको शामिल कर लेंगे तब कितने अच्छे तरीके से हर कार्य होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो कुछ नॉलेज मिलेगी, वैल्यूएबल होगा आपके लिए जीवन में। जो कुछ भी आपने इस वीडियो से समझा है, आपको अच्छा लगा है, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। उससे मैं देखूंगी कि मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है और मैं आपके जीवन में क्या कुछ पहुंचा पाई हूँ कि नहीं पहुंचा पाई हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।